बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। जी तो यस, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी और डिफरेंट स्टाइल से मैं टींडे की रेसिपी। इस तरह से आप टींडे बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो नहीं खाता वो भी ज़रूर खाएगा और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा कि इतने मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए हम अब इसको झटपट से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनते हैं। जी तो व्यूअर्स, टिंडों की ये रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट कर दिया करें। चलिए अब मैं आपको झटपट से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने टिंडे लिए हैं और ये कोई तकरीबन 700 ग्राम टिंडे हैं। इनको मैंने धो लिया था और अच्छे से मैंने छील लिया था। छीला मैंने बिल्कुल उसको रब करके मैंने इसके छिलके उतारे हैं और कटिंग करके मैंने नहीं उतारे। अब सबसे पहले इसकी कटिंग है कि ये इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये आप देखिए, मैंने इस तरह से कट लगाए हैं। ये भरे करेले नहीं है, भरने के लिए आप इनके अंदर से निकालते हैं एक होल करके, तो उसके अंदर से गूदा निकालते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनकी इस तरह से कटिंग की है। ये सारे ही मैंने इस तरह से रेडी किए हैं, ये देखिए। तो ये इनकी कटिंग है। और अगर जो भरे करेले होते हैं ना, तो वो उसके अंदर से हमने गूदा निकाला होता है। वो मुझे बस ये लगता है कि ऐसे सारा टिंडा ही ख़त्म हो गया, उसकी एक चार दीवारी रह गई है। वो भी जिस दिन मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन टिंडों की ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको बनाएंगे तो जिनको टिंडे नहीं भी पसंद ना, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएँगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसमें जो स्पाइसेस चाहेंगी ना, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। जी तो वैसे यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस शामिल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा कम ही मसाला इस्तेमाल कीजिए, कम स्पाइस खाइए। और इसमें शामिल किया है मैंने ये 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद लिए हैं ये, और यहाँ पर 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और साथ मैंने 1 टेबलस्पून लिया है अनारदाना। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, और धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून लिया है रेड कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून लिया है रेड कुटी हुई मिर्च, और हाफ़ टी स्पून भी नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने मिक्स मसाला लिया है गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली। अगर आप स्पाइस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि सारी चीज़ों को हमने एक चॉपर में डालकर अच्छे से हमने इसको चॉप कर लेना है। और एक ये फाइन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा जैसे हम चॉपर में चॉप किया हुआ पेस्ट बन जाता है, उसके एक दरदरा सा सी फॉर्म में आ जाता है, वैसा हमने रखना है। तो आइए हम इसको पहले अच्छे से चॉपर में डालकर चॉप कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन और अनारदाना, इनको मैंने चॉप किया और ये सारे मैंने फिर मसाले इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसमें थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ आमचूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है ये। और अगर आपके पास कच्चे आम है ना, तो आप ज़रूर वो भी डालिएगा। मेरे पास नहीं थे, उनसे इनका जो टेस्ट डेवलप होता है, बहुत मज़ा आता है, इतने टेस्टफुल बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कच्चे आम के साथ इसको कच्चे आम का पेस्ट बनाकर डालना है इनमें। ये देखिए, ये हमारे पास एक फॉर्म में आ चुका है। तो बस यहाँ पर आप इसका नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, मसाले चेक करके अगर ऐड करना चाहते हैं और तो ऐड कर सकते हैं। ये तो वैसे मसाला हमारा माशाल्लाह से रेडी है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने और इसमें शामिल कर लिया, थोड़ा सा ही किया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये देखिए, हर एक परत के अंदर हमने इस मसाले को लगाना है। और ये लगा के फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये एक तैयार करके दिखाती हूँ। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने एक रेडी किया है, ये आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हुआ है। इसी तरह से मैं ये सारे टिंडे जो है तैयार करके ना, तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे सारे ही टिंडे बन के रेडी हो चुके हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर ये मिक्सचर कुछ बच गया है, इसका मैं क्या करूँगी तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में आगे ही बताऊँगी। अगर अभी बता दिया तो फिर दूसरी वीडियो नहीं पूरी देख दे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अभी हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जी तो फिर यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हस्ब ज़रूरत है आप लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने चेक कर लिया था ये गर्म है, तो इस तरह से हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने सारे टिंडे इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए बेस माशाल्लाह से मैंने सारे टिंडे इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इनकी साइड तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि ये एक साइड से इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि ये टिंडे इस तरह से बनाने के लिए आपने बहुत बड़े बड़े साइज़ के टिंडे नहीं लेने। बन तो बड़े साइज़ के टिंडों से भी जाएगा, लेकिन फिर उनको फ्राई करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है। छोटे साइज़ के होंगे तो एक तो इनमें मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपको फ्राई करने और इस तरह से पकाने में आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर जब ये रेडी होंगे इनकी साइडें में चेंज करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, इनको पकाते हुए ये खुल भी जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और हर कोई शौक़ से खाता है। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से कि मैंने एक की साइड चेंज की है। ये देखिए कि ये एक साइड से थोड़े से पक चुके हैं, और जब इस स्टेज पे आ जाएंगे फिर हम इनका कलर साइडें इनका चेंज कर देंगे इनकी। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह से मैं सारी साइडें चेंज करूँगी। जी तो वे यहाँ पर माशाल्लाह से सारे टिंडों की साइडें मैंने चेंज कर दी हैं। तो अब ये जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे ना तो इनमें मैं ये बचा हुआ मसाला डाल दूँगी, और मसाले के साथ हम इनको पका लेंगे और इंशाल्लाह फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जी तो वेस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिंडों की ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। और ये आप देख सकते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा और ब्राउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के बाकी को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़रा थोड़ा सा कहते हैं कि ये कुरकुरा सा हो तो फिर उनको अच्छा लगता है। तो लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम डाल देंगे ग्रीन धनिया, और फ्लेम को मैं ऑफ करके निकालूंगी और बाकी को फिर ऊपर रख दूँगी, लेकिन आपको मैं डिश आउट करके इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी तो वेस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिंडों की ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी यमी बनी है, दिखने में भी बहुत मज़ेदार है और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल कीजिए। वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं होंगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।